आगे बढ़ते हैं कोर्स के इस तीसरे चैप्टर में, जहाँ पर हम लोग लुकअप फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले इनमें से जो फॉर्मूलाज है वो हम आपको यहाँ पर छोटे डेटा पर लगा के दिखाते हैं ताकि बेटर समझ में आए। उसके बाद हम इसी को यहाँ बड़े डेटा पर भी लगा कर दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। इसका यूज़ करते हैं हम डेटा को खोजने के लिए, ठीक है। हमारी मान लो एरे है और इसमें से हमें कोई भी डेटा खोजना है, तो पहले इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल टी दबाएंगे और यहाँ पर जो टेबल का ऑप्शन है इस पर ओके करके इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके पहले दो लाइंस को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, क्लिक करेंगे और एंटर। अब इसके बाद ये जो नीचे का पार्ट है इसकी हमें ज़रूरत है, तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्लियर ऑल नहीं करना है, क्लियर कंटेंट करना है, ठीक है। अगर आप MS ऑफिस चला रहे हो तो ये ऑप्शन आपका यहाँ लास्ट में दिया होगा, ठीक है। एंड हम इसको जूम करते हैं। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है एक ड्रॉप डाउन बॉक्स की, ताकि इनमें से कोई भी एम्प्लॉय आईडी हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकें। यहाँ पर हम डेटा पाएंगे, डेटा वैलिडेशन। इसके बाद एनी वैल्यू हटा करके लिस्ट चूज़ करना है और सोर्स पर आके जितनी भी एम्प्लॉय आईडीज़ यहाँ पर दी हम सिलेक्ट कर लेंगे, केवल आईडी को, एंड ओके। तो इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैनुअली हाथ से नहीं टाइप करना होगा, आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारा मोटिव यहाँ पर क्या है? मोटिव ये है कि अगर हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उस एम्प्लॉय आईडी से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये सारी डिटेल्स हमें मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले इक्वल वी लुकअप, और आपको वी लुकअप का सिंटैक्स समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वी लुकअप में यहाँ पर क्या बोल रहा है। सबसे पहला है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हम उस वैल्यू को कहते हैं जिसका यूज़ करके कोई भी डेटा खोजा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स को हासिल करने के लिए। अगर आप कोई और डेटा बना रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। जैसे मान लो स्कूल का डेटा है तो वहाँ पे आप बच्चों के रोल नंबर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं। इसके बाद है टेबल एरे, जहाँ पर पूरा टेबल हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, पूरा टेबल, कॉमा। एंड इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब जो डेटा आप खोज रहे हो वो किस कॉलम में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस में है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम खोज रहे हैं तो ये दिया हुआ है सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। एंड लास्ट में हमारा एग्जैक्ट मैच पूछता है, अप्रोक्सीमेट मैच पूछता है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जैक्ट मैच ही लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्रैकेट बंद और एंटर। तो कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर आईडी चेंज करते हो तो ये जो नाम आप देख रहे हो ये भी चेंज होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मान लो यही फॉर्मूला लास्ट नेम के लिए लगाना है, ठीक है। तो हम इक्वल करते हैं वी लुकअप, एंड इसके बाद एम्प्लॉय आईडी को ले लिया, ठीक है, लुकअप वैल्यू में, कॉमा। टेबल एरे में पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। एंड देन कॉलम इंडेक्स नंबर में हमारा इंडेक्स नंबर, तो ये लास्ट नेम कितने पे, तीसरे कॉलम में 3, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, ठीक है। 0 का मतलब आपका एग्जैक्ट मैच होता है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो फॉल्स लिखो चाहे तो 0 लिखो, एक ही चीज़ है। एंड एंटर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका वी लुकअप काम करता है, ठीक है। बट अगर यही काम आपको बड़े डेटा में करना हो तो जैसे यहाँ पर इतनी बड़ी शीट दी है, तो देखो सिंपल है, पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल प्लस टी, एंड यहाँ पर टेबल में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ राइट साइड पे आते हैं, ओके। तो इसकी जो यहाँ पे सारी हेडिंग्स हैं हम इनको सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर कॉपी करेंगे, तो राइट साइड पे आ जाएंगे और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप कीबोर्ड से एंटर भी दबाओगे तो भी पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी से भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही अच्छे मेथड से दोनों से हो जाएगा। अब हम इस पार्ट को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। अब देखो जब हमने पिछली बार यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाया था तो हमने डेटा को सिलेक्ट करा था, तो हम लोग इस बार क्या करने वाले हैं, देखो जब भी इस तरह का बड़ा डेटा हो तो हमेशा पहले देख लो कि ये कितने रोज तक जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरा ये जो डेटा, मैं इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप यहाँ लास्ट में देखो ये कहाँ तक जा रहा है मेरा, ये जा रहा है 301 तक, ठीक है, 301 तक जा रहा है। तो ये आपको याद कर लेना, आपकी जो भी फाइल हो आप जल्दी से उसमें याद कर लो, आपके काम आएगा।
ठीक है। तो हम बिना देरी के यहाँ पर आते हैं एम्प्लॉय आईडी पर। अब सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉप डाउन बनाना है, डेटा, ठीक है, डेटा वैलिडेशन, फिर इसके बाद एनी वैल्यू हटाकर लिस्ट एंड सोर्स। अब सोर्स में हम आते हैं वापस से लेफ्ट साइड पर एंड जितना भी एम्प्लॉय आईडी इसको सेलेक्ट करना है। अब देखो 301 है, तो क्या बार बार हम ड्रैग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर लास्ट में ये जो आपको नंबर दिख रहा है 6, ये 6 लिखा हुआ है मेरे रो का नंबर। जैसे हम यहाँ पर 6 तक सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे लास्ट में 6 दिखा रहा है। अगर आप इसको 2 तक करोगे या 3 4 तक करोगे, देखो यहाँ पे 4 दिखा रहा है। तो सिंपली ये जो नंबर है ना लास्ट वाला, इसको इरेज करके हम यहाँ पे लिख देंगे 301। तो इससे एक साथ जितने भी एम्प्लॉय आईडी है वो सब सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये वाला काम करना है। क्लिक किया और ऐसे काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर इक्वल वी लुकअप। अब वी लुकअप वैल्यू में एज यूजुअल हमारा एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, टेबल एरे में हमें डेटा सिलेक्ट करना है। तो टेबल एरे में क्या करते हैं, पूरा टेबल सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, टेबल को सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ भी सेम कंसर्न है कि हमें पूरा ड्रैग करना पड़ेगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में ये जो रो नंबर है इसको चेंज करो 301, तो ये मेरा पूरा सेलेक्ट कर लेगा। देन यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आपका कॉलम इंडेक्स नंबर जो कि है मेरा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। एंड अब ये फॉर्मूला मेरा वर्क करेगा, ठीक है। हम इसको चेंज करके दिखाते हैं। यहाँ पर जो नाम है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, दोनों वर्क करेगा। बट हम लोग इसको एक स्टेप और ऊपर लेकर के जा सकते हैं। किस तरीके से, इस पर क्लिक करो एंड कंट्रोल ए से जो टेबल है इसको पूरा सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद में ये जो ऊपर टेबल नेम लिखा हुआ आ रहा है, इसको इरेज करके जो भी टेबल का नाम देना वो दे दो। तो हम इसको नाम देते हैं माई टेबल। अब इसका क्या फ़ायदा है, जैसे कि आप वी लुकअप लगा रहे हो तो ये जो आपने इतना बड़ा सिलेक्ट करा है, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आओ और यहाँ पे लिख दो माई टेबल, ऐसे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसके आगे लगाना हो तो इक्वल वी लुकअप एंड इसके बाद एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, एंड इसके बाद आपको टेबल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे लिख दो माई टेबल एंड इसके बाद कॉमा 0, सॉरी आपका कॉलम इंडेक्स नंबर भी लिखना है। तो ये आपका किस में आएगा, एक बार चेकआउट करते हैं। तो जो आपका लास्ट नेम है वो किस में आ रहा है, तीसरे कॉलम में, 1 2 3, ठीक है, तीसरे में आ रहा है। आप ऐसे काउंट करके लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम सिंपली 3 टाइप करेंगे, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आईडी चूज करके दिखाते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये चेंज होगा, ठीक है। अब आगे का जो है ये आपको खुद से लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वी लुकअप यूज करते हैं। अब अगर आपको वी लुकअप कॉलम के साथ यूज करना है तो कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। कॉलम फंक्शन का यूज करते हैं हम कॉलम नंबर्स को जानने के लिए। हम यहाँ पर इक्वल करेंगे, कॉलम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कॉलम, ब्रैकेट ओपन, क्लोज, एंटर। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 19, ठीक है। क्योंकि ये जो मेरा कॉलम है एस कॉलम, ये क्या है, ये मेरे पूरे एक्सेल शीट का 19वां कॉलम है। तो ये यहाँ से लेकर के क्या करेगा, वहाँ तक काउंटिंग करता है। अगर हम इसके अंदर कुछ वैल्यू दे देंगे, जैसे कि मान लो हम यहाँ पर आते हैं ए पर, जो ए कॉलम है वो क्या है, मेरी पूरी एक्सेल शीट का पहला कॉलम है। तो अगर हम इसमें कहीं पर भी क्लिक करेंगे, चाहे यहाँ चाहे यहाँ पर, और एंटर करेंगे, तो आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये क्या है, मेरी एक्सेल शीट का पहला कॉलम है। एंड सेम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 12 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलम का फंक्शन हमें कॉलम नंबर प्रिंट करके देता है। इसका यूज़ हम लोग वी लुकअप के साथ भी कर सकते हैं। अब जैसे वी लुकअप में इशू क्या है कि हमें मान लो कि एक ही जगह पर वी लुकअप लगातार लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों के लिए लगाना है। तो कैसे अपने काम को आसान करेंगे, सिंपली ये जो मेरा डेटा है, जब भी हम इसको आगे ट्रैक करते हैं तो जो लुकअप वैल्यू और जितना भी सिलेक्शन है वो भी एक एक कदम आगे बढ़ता है। जैसे कि मान लो हम इसको पकड़ के ट्रैक करते हैं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो लुकअप वैल्यू है ये एक कदम आगे आ गई। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है।
सो टू अवॉइड दिस यहाँ पर हम R2 को सिलेक्ट करते हैं ये जो मेरा एम्प्लॉय आईडी है, एंड यहाँ पर कीबोर्ड से दबाते हैं F4 और एंटर करते हैं। अब अगर आप इसको ड्रैग करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर हमने कॉलम नंबर 2 रखा था, तो इसको भी तो चेंज करना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे कॉलम का फंक्शन, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड इसके अंदर कॉलम में आने के बाद हमें पहला कॉलम देना है, सॉरी पहला नहीं दूसरा दे दो, क्योंकि हमें 2 चाहिए वहाँ पर, तो ये दूसरा कॉलम है तो आंसर 2 आएगा। एंड अब इसको हम आगे ड्रैग करते हैं तो सारा वीलुकअप एक बार में आपका लग जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं तो ये जो सारी आईडीज हैं इन सब पे आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल है। तो ये था आपका वीलुकअप कॉलम फंक्शन के साथ। जिस तरीके से हमारा वीलुकअप काम करता है कॉलम वाइज वर्टिकली, वैसे ही हमारा एचलुकअप काम करता है हॉरिजॉन्टली, यानी कि रो वाइज। वीलुकअप में होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, एचलुकअप में होता है रो इंडेक्स नंबर। तो दोनों ये जो फंक्शन है एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको एचलुकअप के लिए थोड़ा सा सेटअप करने की ज़रूरत है। हल्का सा हम कॉलम को ऊंचा करते हैं। यहाँ पर आपको 2 ड्रॉप डाउन्स बनाने होंगे। पहला यहाँ पे हम बनाते हैं आपके हेडिंग का। ठीक है, यहाँ पे करेंगे डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू हटा करके यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं, एंड सोर्स पर आते हैं। तो सोर्स में आने के बाद में आपको यहाँ पर हेडिंग सिलेक्ट करनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे फर्स्ट नेम से ले करके हम जॉब टाइटल तक सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो हेडिंग आ चुकी है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, इसको सेंटर में ले आते हैं, एंड यहाँ पर अब ठीक लग रहा है। तो देखो दूसरा ड्रॉप डाउन अभी नहीं बनाते हैं, पहले इसको यूज करते हैं। यहाँ पर इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब लुकअप वैल्यू में हम क्या लेते हैं, वो वैल्यू जिसका यूज करके हम कोई भी डेटा खोजने वाले हैं। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, जेंडर। इस वाले पार्ट को हम लुकअप वैल्यू मान के चल रहे हैं, एंड यहाँ पर लगाते हैं कॉमा। टेबल एरे में क्या करते हैं, पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं, कॉमा रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर में आपको जिसका डेटा चाहिए उसका रो नंबर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिस्ट आ रही है, मान लो आपको यहाँ पे बॉनी का डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये कितने पर दिया है, ये दिया है आपका यहाँ पे लिस्ट में देखो 7वें पे। तो यानी कि ऊपर से लेकर के, यानी जो आपका फर्स्ट रो है इससे काउंटिंग करी जाती है एच लुकअप में। तो आपको जैसे चाहिए ब्रियाना का डेटा, तो आपको ऊपर से काउंटिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 करके, और जितने नंबर पे ये आएगा आपको उतना रो नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज करो ये इतने पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, एंड यहाँ पे लिखने हैं 6। तो यहाँ पे आपका जो ब्रियाना का डेटा है वो आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं, 0 लगाते हैं, ब्रैकेट बंद, एंटर। और अब हम क्या करेंगे, इसका चेंज करते हैं, यहाँ पर इसको लेते हैं फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे देखो आंसर आ रहा है ब्रियाना। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप इसमें रो नंबर चेंज करोगे तो डेटा चेंज होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम इस पार्ट को रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपका लुकअप वैल्यू है, जिसमें हम किसको सिलेक्ट करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर हमारे बनाए हुए ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टेबल एरे में इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। रो इंडेक्स नंबर में जो आप डेटा खोज रहे हो उसका रो नंबर लिखना है, यानी कि वो कितने लाइन पर आ रहा है, तीसरे चौथे पांचवें किस लाइन पर आ रहा है, उस लाइन का नंबर आपको लिखना है, एंड लास्ट में 0 लगाकर एंटर। तो ये आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आप मैच का यूज कैसे कर सकते हो इसमें। एंड अब बात करते हैं हम लोग मैच फंक्शन के बारे में। जैसे कि कॉलम फंक्शन होता है हमें कॉलम नंबर देने के लिए, वैसे ही मैच फंक्शन होता है हमें रो नंबर देने के लिए। हम यहाँ पर इक्वल करते हैं, या फिर इक्वल छोड़ो, हम पहले यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको हम चलो यहीं पर बनाते हैं। यहाँ पे बनाने से क्या है ना कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम होगा जो लोग बिगिनर्स हैं। तो यहाँ पे डेटा में आते हैं, डेटा वैलिडेशन,
एनी वैल्यू हटा करके लिस्ट करेंगे और फिर सोर्स को लेते हैं। अब यहाँ पे जितने भी नाम मेरे सामने है ना, इन लोग का हम लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, अब देखो एच लुकअप में प्रॉब्लम क्या थी ना, कि मान लो आपके पास 200 300 या कोई बड़ा डेटा है, तो आपको याद नहीं रहेगा कि कौन कितने नंबर पे है, कौन सा एम्प्लॉय का रो नंबर क्या है, आपको नहीं याद रहेगा। तो ऐसे मौके पर आपको ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं इक्वल मैच ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमें इस ड्रॉप डाउन को लेना है, कॉमा लुकअप एरे के लिए यहाँ पर जो आपका नाम है, आपको इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। पूरे को करना, कई लोग क्या करते हैं सिर्फ नाम को लेते हैं, पूरे को लेना, क्योंकि जो एच लुकअप है वो भी हेडिंग से काउंटिंग करता है। तो आपका जो ये फंक्शन है ये भी हेडिंग से रहेगा, और ये भी डिपेंड करता है कि इस पर टेबल लगी है या नहीं लगी है। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो लेफ्ट में हमारा डेटा है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं, डेटा, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू हटाकर लिस्ट करा, उसके बाद सोर्स करा, एंड यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। एंड सेम तरीके से हम थोड़ी सी इसकी भी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर एच लुकअप और मैच फंक्शन को साथ में जोड़ने वाले हैं। इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, एंड अब इसके बाद लुकअप वैल्यू में हमें लेना है हमारे हेडिंग का ड्रॉप डाउन। ये ध्यान देना, लुकअप वैल्यू में एच लुकअप में हमेशा हेडिंग का ड्रॉप डाउन होता है। कॉमा टेबल एरे में पूरा डेटा सिलेक्ट करा, कॉमा अब ये जो रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है यहीं पर हमें मैच का फंक्शन लगाना है। तो जो सेम फंक्शन हमने यहाँ पर लगाया था ना, वही उठा करके आपको यहाँ पे रखना है। तो अब हम लिखते हैं मैच ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पर आपका जो नेम वाला ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करेंगे, कॉमा टेबल एरे में पूरा फर्स्ट नेम, कॉमा मैच टाइप में 0 ब्रैकेट बंद, कॉमा एंड उसके बाद फिर से 0 ब्रैकेट बंद। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट समझो कि किस तरीके से बनाया गया है, एंड अब एंटर करते हैं तो ये पार्ट लग जाएगा। ठीक है, तो होपफुली अब ये काम कर रहा है। तो अगर आपको मान लो आप किसी एम्प्लॉय को चूज करते हो, आप यहाँ से चूज करते हो डाल्टन को। अब आपको डाल्टन का यहाँ पर देखना है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो। और एक और बात, यहाँ पर अगर आप सही तरीके से काम करना चाहते हो और बेटर तरीके से, तो फिर आप यहाँ से एम्प्लॉय आईडी का ड्रॉप डाउन बनाओ। ठीक है, देखो हमें भी आईडी का बना सकते थे, बट एक्चुअली क्या है ना कि जब आप नया नया ये सब फॉर्मूला लगाओगे तो आईडी देख करके थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। नाम से क्या है ना, लोग जल्दी चीज़ों को पहचानते हैं, तो वो एक फैक्टर बन जाता है। एंड इस फॉर्मूले पर आते हैं, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, एंटर। और अब यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ की जगह नाम चूज करते हैं, देखो नाम आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एच लुकअप, वी लुकअप, मैच, कॉलम, और उसके साथ हम लोग सेल्स को लॉक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 फंक्शंस को देखा, 4 को देखा, सॉरी एक्चुअली एक तो यहाँ पर लिखा भी नहीं है। ठीक है, तो 4 फंक्शंस को देखा, एच लुकअप, वी लुकअप, मैच और कॉलम। अब हम बात करते हैं इंडेक्स के बारे में और एक्स लुकअप के बारे में, जो कि बहुत इंप्रेसिव फॉर्मूलाज हैं। पहले हम बात करेंगे एच लुकअप के बारे में, उसके बाद हम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो एक्स लुकअप को यूज करना कैसे है, यहाँ पे इक्वल एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप होता क्या है ना, ये आपका लुकअप और वी लुकअप, इन दोनों का एक तरह से आप कॉम्बिनेशन कह सकते हो और एक मॉडर्न वर्जन कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स लुकअप में सबसे पहले लुकअप वैल्यू में आपको एम्प्लॉय आईडी लेनी है, सेम जैसे पिछली बार हमने किया था, कॉमा। अब यहाँ पर लुकअप एरे, इस पार्ट को बहुत अच्छे से देखना। देखो जब हम लोग नॉर्मल वी लुकअप लगाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होती है ना, कि जो आपका लुकअप वैल्यू है वो पहले कॉलम में होना कंपलसरी होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर डेटा में हो जाए। ठीक है, तो एक्स लुकअप उस चीज को फिक्स करता है। वी लुकअप का रूल क्या है कि पहले कॉलम में लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। जैसे हमने लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी को दिया है, तो उसमें कंपलसरी है कि वो पहले कॉलम में होना ही होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर इसमें कहीं पर भी आप रखते हो तो आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है।
अब यहाँ पे लुकअप एरे में क्या करना है, जो आपने लुकअप वैल्यू ली है उसका कॉलम देना है। तो जैसे लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, एम्प्लॉय आईडी, तो हम उसका कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अब कॉमा करते हैं। अब आपको आंसर में क्या चाहिए वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। रिटर्न एरे में आपको क्या आंसर चाहिए, आपने आईडी सेलेक्ट कर ली। अब आईडी से आपको डेट ऑफ बर्थ निकालना है, डिपार्टमेंट निकालना है, क्या निकालना है। तो मान लो हमें चाहिए जॉब टाइटल, तो हम जॉब टाइटल को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे कॉमा। अब देखो एक नीचे ऑप्शन आ रहा है इफ नॉट फाउंड, इसका मतलब कि अगर आपको डेटा नहीं मिला तो क्या आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आना चाहिए नॉट फाउंड। तो हम कोट्स लगा कर कैसे लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो अब क्या आंसर आ रहा है, HR कोऑर्डिनेटर। सेम अगर हम यहाँ पे आईडी चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1010, तो आप देखो चेंज हो रहा है ये, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक्स लुकअप काम करता है। अब इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। आपका जो एक्स लुकअप है इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि आप लुकअप वैल्यू अगर चेंज कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे लास्ट नेम के लगाते हैं, हम इक्वल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एच लुकअप, सॉरी एच नहीं एक्स लुकअप है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स लुकअप एंड इसके बाद लुकअप वैल्यू में हम ले लेते हैं फर्स्ट नेम को, ठीक है। कॉमा लगाते हैं, लुकअप एरे में हम यहाँ पे फर्स्ट नेम का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा एंड लास्ट नेम का सेलेक्ट करेंगे, कॉमा एंड कोट्स में लिख देते हैं नॉट फाउंड। तब भी ये काम करेगा और आंसर मेरा सही आएगा, ठीक है। यहाँ पर नॉट फाउंड दिखा रहा है बिकॉज यहाँ पर नेम नहीं है, तो हम इसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम जॉब टाइटल के बजाय नेम निकालते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, एलिजाबेथ जॉनसन, आप ऊपर चेक कर सकते हो एलिजाबेथ जॉनसन, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है एक्स लुकअप में और वी लुकअप के अंदर में। एक्स लुकअप और बेटर तरीका है और ऑर्गेनाइज्ड वर्जन है, जिसमें कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो लुकअप वैल्यू है उसको किस कॉलम में रखते हो। इसमें आपको केवल दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है, पहला लुकअप एरे, दूसरा रिजल्ट एरे। लुकअप एरे वो एरे होती है जिसमें आपकी सारी लुकअप वैल्यू रखी होती है, रिजल्ट एरे वो आंसर होता है जो आपको चाहिए, ठीक है। एंड अब इसके बारे में बात करते हैं इंडेक्स। तो बेसिकली इंडेक्स का यूज़ करते हैं हम कोई भी डेटा अपने टेबल में से पिक आउट करने के लिए। जैसे मेरी टेबल लगी हुई है, हमें इसमें से कोई डेटा चाहिए, सबसे पहले इसको पूरा सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ पर कॉमा। अब इंडेक्स में क्या है, यहाँ पर हमें मान लो यहाँ पे कोई डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रो नंबर। तो मान लो हमें पहले रो से चाहिए, ठीक है, तो पहला रो कौन सा है, ये हेडिंग वाला। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कॉमा 2, तो पहले रो का सेकेंड कॉलम क्या है, फर्स्ट नेम। एंटर करेंगे, देखो आंसर आ रहा है फर्स्ट नेम। सेम अगर हम यहाँ पे रो चेंज करते हैं और इसको कर देते हैं 6, तो आंसर देखो ब्रियाना आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एच लुकअप का यूज़ करते हैं। तो गाइस ये था चैप्टर 3, जिसमें कि एच लुकअप, वी लुकअप, कॉलम, मैच, इंडेक्स और साथ में एक्स लुकअप को देखा। तो ये डेटा एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा, और खासकर अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो ये फॉर्मूलाज आपके ज़रूर में काम आने वाले हैं।